गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको जो चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो थोड़ा सा उस चीज को ध्यान में रखो, अच्छे से नोटिस करो। आपको यूट्यूब पे अपलोड एक बार यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद तो कैसे डिलीट तो होगी नहीं, यूट्यूब पे अपलोड रहेगी, ठीक है। और उस केसेस के अंदर आप उस चीज को क्या कर सकते हो, अच्छे से देख दोबारा कर सकते हो, 2 बार 3 बार जितनी बार भी आपको देखनी होती है, ठीक है। तो कई बार कंडीशन क्या होती है कि कुछ चीजें जैसे कि हालात जैसे हो रही सिचुएशन जो हो रही है, इसके अकॉर्डिंग आपको पता होता है आपकी क्लोज हो चुकी है, जब आके देखें भी सेंटर कब ओपन होते हैं, कैसे है, क्या कुछ है। तो जब तक हमारे पास कोई और ऑप्शन न होने की वजह से सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन बचा है ऑनलाइन क्लास का, जो कि हम आपको क्या करवा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस चीज के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर अच्छे से ज्वाइन हो, ठीक है। आप अपने एक मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो गूगल क्लासरूम के नाम से, और उसके अंदर उसी के अकॉर्डिंग बैच वाइज के अकॉर्डिंग आपको एक कोड अवेलेबल हुआ है। उस कोड को जैसे आप मेंशन करोगे तो आप उस क्लास के अंदर ज्वाइन हो जाओगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर काफी YouTube वीडियोस मिलेगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप उसको रीड करो, अच्छे से देखो, और जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप उसी वीडियो के नीचे क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। तो जो आज आपका टॉपिक है वो कौन सा हमारा फाउंड कैपिटल का टॉपिक है, ठीक है। अब फाउंड कैपिटल होता है क्या, जैसे मान लो चलो स्टार्टिंग में किसी को ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, ठीक है, और उसी को लेके नीचे कुछ ट्रांजैक्शन दी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप एग्जाम में इंग्लिश में क्वेश्चन करते हो, आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है, उस पैराग्राफ को देख के कुछ नीचे क्वेश्चंस होते हैं आपके, और उन क्वेश्चंस को पढ़ के आप क्या करते हो, ऊपर वाला जो पैराग्राफ दिया होता है उसमें से आंसर डिफाइन करके आंसर देते हो। तो सेम उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, फाउंड कैपिटल के अंदर आपको कुछ एक बैलेंस का, असेट्स का, लायबिलिटी का, या किसी कैंडिडेट का नेम, मतलब डेबिटर या क्रेडिटर जो भी होता है उनका आपको क्या मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। और ओपनिंग बैलेंस मिलने के बाद उसी ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड आपको काफी एंट्री मिलती है नीचे की तरफ, मतलब ऊपर एक ऑप्शन बना दिया जाएगा और नीचे से रिलेटेड एंट्री आपको मेंशन कर दी जाती है। तो वो हमारा क्या होता है, फाउंड कैपिटल होता है, ठीक है। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन को देख के नीचे जो एंट्री दी हुई होती है उसको सोल्व करना होता है आपको, ठीक है। तो जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, असेट्स लिख देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ लायबिलिटी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेबिट लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ क्रेडिट लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, ठीक है। इनकी अमाउंट होगी आपके पास जैसे 2 लाख, इसकी अमाउंट आपके पास है 4.5 लाख, उसके बाद यह मशीन की अमाउंट है 1 लाख, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, लायबिलिटी मेंशन करें। तो लायबिलिटी के अंदर क्या होता है, क्रेडिटर, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल हो गया, ठीक है। जैसे इसमें क्रेडिट है 50,000 की, बिल पेमेंट की अमाउंट है 3,000, ठीक है। डेटर हमारे पास है जैसे परवीन की जो भी अमाउंट है 15,000 की, ठीक है। उसके बाद रमन 10,000 ये अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर में है जैसे हम इसमें कोई भी नाम लिख देते हैं, चेकी 5,000, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पवन 7,000, ठीक है। तो ये मैंने ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट ले ली है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, ये अमाउंट को लेके नीचे ट्रांजैक्शन दी हुई होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो कितनी है, 4,50,000 है, इसको लेके नीचे ट्रांजैक्शन ये रखी है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अमाउंट है 20,000, ठीक है। मतलब बिल्डिंग का जो ओपनिंग बैलेंस दिया होता वो कितने 4,50,000
ठीक है, मतलब यही कहने का मतलब यही है कि स्टार्टिंग में आपको क्या दिया होता है, ओपनिंग बैलेंस दिया होता है और उसी से लेके नीचे क्या दी हुई होती है आपको, एक कुछ एक ट्रांजैक्शन दी हुई होती है उससे रिलेटेड। क्या पता कुछ एक ही ट्रांजैक्शन हो, इन तीनों में से क्या पता सिर्फ बिल्डिंग की दे रखी हो और इनका सिर्फ ओपनिंग बैलेंस डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसी के अंदर लायबिलिटी के अंदर जैसे क्रेडिटर दे रखे हैं, बिल पेबल दे रखा है, आगे ये अमाउंट दे रखी है, इन्हीं को लेके भी क्या पता कि फुल सेटलमेंट हो रही हो क्रेडिटर को लेके डेटर को लेके। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे क्या होता है फंड कैपिटल का टॉपिक होता है। ठीक है, ज्यादा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है ये कैसे क्या कुछ, बस ये याद रख लेना कहीं भी अगर टॉपिक के ऊपर ये लिखा है फंड कैपिटल तो याद रख लेना आपको हर एक का जैसे लेजर बनाते हो, लेजर बनाने की आपको मैं बार-बार शॉर्टकट बता रहा हूं क्या होती है, और प्लस सी होती है, याद रखा करो ये चीजें। ठीक है, क्योंकि टैली जो चलता है शॉर्टकट बेस पे चलता है जिसके अंदर आप माउस का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपने एक लेजर बना लिया फर्नीचर का। ठीक है, अब फर्नीचर हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। असेट्स हमारी कितनी होती है, टू टाइप्स की होती है, पहली कौन सी होती है, फिक्स असेट्स होती है और सेकंड कौन सी होती है, करंट असेट्स होती है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग तो अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, फर्नीचर का लेजर बनाएंगे, अंडर किस में करेंगे, फिक्स असेट्स के अंदर, और वहां पे ओपनिंग बैलेंस दिया होता है सबसे लास्ट में, वहां पे 2 लाख करके और डेबिट बैलेंस करके, क्योंकि असेट्स का और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है हमेशा क्या होता है आपका डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट करके और एंटर करके क्या कर देंगे आप उसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, सेम तो यही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आपके माइंड में ये आ रहा है क्या पता बिल्डिंग की अमाउंट 4,30,000 लिखे या 4,50,000 लिखे, आपको ओरिजिनल अमाउंट जो है ओपनिंग बैलेंस में वही लिखनी है। जैसे आप एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सॉरी बिल्डिंग 20,000, तो एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, डेबिट लगा किसके ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर लगा। बिल्डिंग का पहले बैलेंस क्या था, डेबिट था, अब क्या हो रहा है क्रेडिट, और डेबिट में अमाउंट क्या थी 450, क्रेडिट में कितने 20, तो इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे माइनस करेंगे तो आपको जब ओपनिंग बैलेंस डालोगे तो 4,50,000 लिखना है। जैसे आप एंट्री करते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 20,000 से, तो जैसे आप क्या करोगे बैलेंस शीट के अंदर ये बैलेंस लिखोगे तो वहां पर ऑटोमेटिक कितना क्या मिलेगा आपको 4,30,000 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा 4,30,000। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कई बार और जैसे ऑप्शन आती है, कोई ओपनिंग बैलेंस आता है उसी से रिलेटेड अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन दी होती है तो ऑटोमेटिक वो क्या कर देता है, कहीं प्लस करने की जरूरत होती है तो टैली ऑटोमेटिक प्लस कर देता है, अगर कहीं माइनस करने की जरूरत होती है तो वो उसको क्या कर देता है माइनस कर देता है उसमें से। ठीक है, इसको चेक करो। अच्छा टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और जैसे हम आपने पहले वीडियो को देखा करो, 2 बार 3 बार या 4 बार देखा करो उसको, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करो भाई, एक बार आपने जैसे देखी थोड़ा बहुत समझ आया, दूसरी बार देखी है फिर कुछ और समझ आ रहा है, तीसरी बार देखते कि आपका कांसेप्ट समझ आ जाएगा, कहीं ना कहीं छोटा मोटा रह जाए, तो जहाँ पे जो भी दिक्कत आती है उससे वीडियो को पॉज करो और उस टॉपिक को नोट करो आप, क्योंकि वीडियो के नीचे एक ऑप्शन बनाया हुआ है डाउट का, तो आप वहां पे कमेंट करके डाउट ले सकते हो। और एक बात याद रखा करो, आपके ग्रुप के अंदर जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसके नीचे आप अपनी अटेंडेंस मत लगाओ। ठीक है, उसके नीचे अटेंडेंस नहीं लगानी, उसके अंदर आपको उस वीडियो से रिलेटेड पढ़ के उसको देख के आपको डाउट लेने हैं, वहां पे आपको डाउट मेंशन करने हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीजें भी थोड़ा सा माइंड में सेट रखो, आप चेक कर लो इसको, देखो 2 मिनट।
जैसे मान के चलो फर्नीचर जो है हमारा, इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है, इसका ओपनिंग बैलेंस मान लेते हैं अपन एक 20,000 रुपये सिंपल अमाउंट मान लेते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एंट्री आई है ओल्ड फर्नीचर, आगे रेट है 5,000, ठीक है। एक एंट्री मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नंबर 1 पे ये होगी आपकी। नंबर 2, अगर किसी ने चेक से पेमेंट की है, अगर किसी ने चेक से क्या की है, पेमेंट की है, और जो चेक से पेमेंट की है वो किस चीज के लिए की है, हाउस रेंट के लिए की है, तो एंट्री क्या होगी? सोचो। पहली एंट्री मारी गई है, जो फर्नीचर की अमाउंट है वो कितनी है, 20,000 है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है, और उससे रिलेटेड एंट्री दे रखी है ओल्ड फर्नीचर, कितना अमाउंट है, 5,000। और नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है, हमने चेक से पेमेंट की है, किस चीज के लिए की है, हाउस रेंट के लिए, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बताइए। इसमें क्या होगा, जो फर्नीचर की अमाउंट दे रखी है 20,000 और ओल्ड फर्नीचर की कितनी दे रखी है, 5,000। मतलब उस 20,000 का जो फर्नीचर था हमारे पास, उसमें से 5,000 का फर्नीचर उसने क्या कर दिया है, सेल कर चुका है वो, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी इसमें, कैश का डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। कोई भी जब भी आप ओल्ड चीज सेल करते हैं, ठीक है, तो मैंने इसमें आगे और भी एक दो वर्ड और लिख देता तो आप एंट्री बता देते हैं। थोड़ा सा पजल करने के लिए 2 वर्ड लिखे मैंने, ओल्ड फर्नीचर। तो कभी भी आप कोई ओल्ड चीज क्या करते हो, सेल करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या रिसीव होता है, कैसे रिसीव होते हैं, ठीक है। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, कैश का डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। फर्नीचर का पहले बैलेंस क्या था, डेबिट था, अब क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। डेबिट कितने से था, 20,000 से, क्रेडिट कितने से हो रहा है, 5,000 से। तो फर्नीचर की टोटल अमाउंट कितनी दिखाएगा वहां पे, 15,000 दिखाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आती है कि स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस देने के बाद उसको क्या होता है भाई, उसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है, उसमें से हम क्या कर देते हैं, माइनस क्यों किया जाता है, क्योंकि पहले उसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, और बाद में जो उसका बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इस बेस पे आप उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो देखो एक बार, उसके बाद हमारे पास है एंट्री चेक हाउस रेंट जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो आगे ना समझ में, फर्नीचर का लेजर बना के ओपनिंग बैलेंस डाल देना, 20,000 डेबिट करके एंटर करके सेट कर देना। जैसे आप एंट्री करोगे, ये वाली जनरल एंट्री बनाओगे, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश का डेबिट, और 2 में क्या आएगा, फर्नीचर आ जाएगा आपका। कितनी अमाउंट मेंशन करोगे, 5,000, ठीक है। 5,000 हम क्या करेंगे, माइनस इसमें एंट्री में मेंशन करेंगे, तो जो इसका टोटली बैलेंस दिखाएगा वो कितना दिखाएगा, 50,000 दिखाएगा। क्योंकि इसमें से जो डेबिट बैलेंस था स्टार्टिंग का, ओपनिंग बैलेंस था वो तो डेबिट था, और ये आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए इसमें से माइनस करके जो फाइनल अमाउंट बचेगा वो क्या बचेगा, 15,000 बचेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने चेक से पेमेंट की है, और जो चेक से पेमेंट की है वो किसकी की है, आपने हाउस रेंट की है। तो अब कई बार दिमाग में ये आता है कि हाउस रेंट की पेमेंट में हाउस तो पर्सनल है, तो आप उसको क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हो, हमेशा ड्राइंग का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हो हमेशा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या कह रहा है, वो हाउस का रेंट पे कर रहा है। कोई खुद का अगर पर्सनल हाउस होता है तो वो क्या नहीं करता, उसका कभी भी रेंट पे नहीं करता। अगर वो पर्सनल होता तो यहाँ पे क्या नहीं लिखा होता, रेंट नहीं लिखा होता, ठीक है। तो
बार बार कह रहा हूँ, जो भी आपके पास वीडियो अपलोड होती जा रही है उसको देखो। ये नहीं कि अटेंडेंस लगा के छोड़ दी, भाई हाँ अटेंडेंस लग गया बाकी सर देख लेंगे जो भी है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लेक्चर पढ़ो, आपका सिलेबस होता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, तो जितना हो सकता है उतना अच्छे से करोगे, ठीक है। बाकी कल करते हैं।